अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ा अलमास हसनैन। आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नए मौजू के साथ। अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए आने वाली जितनी भी वीडियो हैं वो आप तक बराह रास्त पहुँच सके और आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। मेरे पीछे आपको माइक्स की आवाज़ सुनाई दे रही होगी और समझ गए होंगे कि मेरा आज का टॉपिक क्या है। मैं बात करूँगी तो बहुत ज़्यादा लोग फतवे लगाना शुरू कर देंगे, बहुत ज़्यादा लोग कमेंट करना शुरू कर देंगे। अगर आपको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है ना, अगर आपको इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है ना, तो खुदारा उस चीज़ को डिस्कस ना करें। विद प्रूफ विद अहादीस मुझसे बात करें। इस वीडियो के बाद अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो विद प्रूफ और विद हदीस के साथ मुझसे बात करें। सबसे पहले अगर कहा जाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए तो ये बात सही है ही नहीं। ये शरीयत में 12 रबीउल अव्वल सिर्फ 12 रबीउल अव्वल का दिन नहीं बताया गया। शरीयत में 9 रबीउल अव्वल, 8, 10, 11 और 12 ये दिन हैं जिनमें से एक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं। वफ़ात की तारीख़ पक्की है कि वो 12 रबीउल अव्वल ही थी, लेकिन जहाँ तक मेरे रिसर्च के मुताबिक मुझे समझ आता है कि 9 रबीउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे और 12 रबीउल अव्वल को उनकी वफ़ात हुई थी। हम फिर यहाँ पर एक सवाल आता है कि हम देगे बनाते हैं, हम मिलाद करवाते हैं, हम ये करवाते हैं। एक छोटी सी जनरल बात के थ्रू आपको समझाना चाहती हूँ कि हमसे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे सहाबा इकराम किया करते थे। हमसे ज़्यादा नबी करीम का एहतराम हमारे सहाबा इकराम किया करते थे। उनके रूल्स को फ़ॉलो, उनके इस्लाम को फ़ॉलो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा इकराम किया करते थे। जंग में वो खड़े होते थे, किसी बुरी चीज़ को वो हाथ नहीं लगाते थे, हर इस्लाम की चीज़ को फॉलो करते थे। वो क्या हम उनसे ज़्यादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं? हो ही नहीं सकता। हमारे सहाबा सबसे ज़्यादा उनसे मोहब्बत करते थे। लेकिन 12 रबीउल अव्वल दिन जब भी आता था, रबीउल अव्वल जब भी आता था, ना वो मिलाद करवाते थे, ना वो लंगर भिजवाते थे, वो कुछ नहीं करते थे। सिर्फ़ एक चीज़ करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाना बेशाना खड़े रहते थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तमाम उसूलों पर अमल करते थे। इतनी सी जनरल बात अगर मैं आपको समझाऊँ, इसके बाद बहुत से लोग फतवे लगाना शुरू कर देंगे, आपको पता नहीं है, आप ये में हमने हिफ्ज़ की है, हमने कुरान पढ़ा है, हमने शरीयत की किताबें पढ़ी हैं, हम वहाँ से देख के आपको बता रहे हैं। ये टाइम टू टाइम ये चीज़ इतनी ज़्यादा चल रही है, इतनी ज़्यादा चल रही है कि पहले अगर हम अपने अम्मी अब्बू के ज़माने में देखें तो वो कहते होते हैं कि उस टाइम ये चीज़ें इतनी नहीं हुआ करती थी जो इस दौर में ये चीज़ें। दूसरी बात ये कि आजकल कंप्यूटर का दौर है, हर कोई कंप्यूटर का माहिर है, आईटी इतनी चली हुई है, आप सब कंप्यूटर के बारे में नॉलेज रखते हैं। बैठ जाएं कंप्यूटर पे और लिखें कि आज से 1400 साल पहले क्या 12 रबीउल अव्वल को सोमवार का दिन बनता है? तो बनता ही नहीं था ना। कंप्यूटर सब कुछ बता देते हैं 1400 साल पहले क्या हुआ था, तो लिखें कि 1400 साल पहले कि कंप्यूटर का दौर बनता है। कंप्यूटर में लिखें 1400 साल पहले रबीउल अव्वल में पीर का दिन बनता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात की डेट फ़िक्स है कि 12 रबीउल अव्वल थी। पैदाइश की डेट 3-4 डेटें हैं, वो फ़िक्स नहीं है। तो दूसरी बात ये है कि आप ना नमाज़ पढ़ते हैं, ना कुरान पढ़ते हैं, ना रोज़े रखते हैं, हराम खाते हैं आप, सूद खाते हैं आप, गाली गलौज करते हैं आप, हर बुरा काम करते हैं, इस्लाम के रूल्स को फॉलो नहीं करते। 12 रबीउल अव्वल आता है और हर तरफ चारों जानिब मिला शुरू हो जाते हैं, चारों जानिब माइक्स लग जाते हैं, चारों जानिब नाते लग जाती हैं और औरतें बैठ जाती हैं। आपको सिर्फ 12 रबीउल अव्वल के दिन इस्लाम याद आ रहा है। आपको सिर्फ ये पता है कि 12 रबीउल अव्वल को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। आपको ये नहीं पता कि वो कौन सी चीज़ हमारे लिए लेके आए थे। वो हमारे लिए कुरान लेके आए थे। आपने कुरान को पढ़ा? आप पूरे साल में कुरान को पढ़ते हैं, आप पूरे साल में नमाज़ों को पढ़ते हैं, आप हराम नहीं खाते, आप सूद नहीं खाते। अपने गिरबान में जान के देखें। पहले अगर आप अपने आप को ये चीज़ दिलाएंगे, अपने आप को ये एहसास दिलाएंगे, तभी आप ठीक होंगे। अगर आप फतवे लगाना शुरू कर देंगे मुफ्तियों पर, आलमों पर कि आप नहीं जानते, ये करते, हमें पता है, हमने सर्च किया है, हमने पढ़ा है कि ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। सहाबा इकराम ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया था 12 रबीउल अव्वल के दिन। ना वो लंगर पकाते थे, ना वो मिलाद करवाते थे। तो हम क्यों ऐसी चीज़ों को करते? हम ये चीज़ें यहूदियों की चीज़ों को फॉलो करते हैं। ये यहूदियों के आइडियाज़ हैं और यहूदियों की चीज़ें जिन्हें हम फॉलो करते हैं। खुदारा अपने अंदर से ये चीज़ निकाल दें। ये ना हो कि आप ये समझ रहे हो कि हमें सवाब मिलता है, उल्टा आपको गुनाह मिल रहा हो।
उम्मीद करती हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी और इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।